श्रीगुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो है 15वां प्रश्न जो है वो चल रहा है, सत्य और असत्य। तो प्रश्न है, भगवान प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार को आप असत्य बताते हो और ना दिखने वाले आत्मा को सत्य बताते हो, यह कैसे समझ में आवे? तो स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर उससे बताया कि भाई जो पदार्थ दिखते हैं वे सत्य हैं और जो नहीं दिखते वे असत्य हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और फिर एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे वायु देखने में नहीं आती तो भी वायु है, ऐसा जो है वो इनकी उसका एहसास होता है वायु का। तो ऐसे ही फिर अब स्वामी जी जो हैं वो अस्थि भांति प्रिया के उससे समझा रहे हैं कि सभी में अस्थि भांति प्रिया जो है वो होता है। तो जो सच्चिदानंद है वह ही ओंकार है, जो सच्चिदानंद है वह ही ओंकार है। ओंकार 3 मात्रा वाला है, अ उ और म। अ सतरूप है, उ चित रूप है, म जो है आनंद रूप है, सच्चित आनंद। ओम ब्रह्म अस्थि भांति और प्रिया है, वह ही ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, इसलिए तुझ में भी है। वह तेरा आत्मा है, वही शुद्ध है। उसी को कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ का ब्रह्म से अभेद है। हर एक पदार्थ की हद के भीतर रहने वाले जो अस्थि भांति और प्रिया हैं, हर एक पदार्थ के हर एक पदार्थ की हद के भीतर, की सीमा के भीतर रहने वाले जो अस्थि भांति और प्रिया हैं वे ही कूटस्थ हैं। अस्थि भांति और प्रिया के टुकड़े होकर वस्तुतः किसी पदार्थ में नहीं मिलते, किंतु अस्थि भांति और प्रिय सर्वव्यापक है। अर्थात एक ही अस्थि भांति और प्रिय सब स्थानों में है। इस प्रकार कूटस्थ की परब्रह्म से एकता है। अब अस्थि भांति और प्रिय के विवेचन से आत्मा का स्वरूप तेरी समझ में आ रहा। अब अस्थि भांति और प्रिय के विवेचन से आत्मा का स्वरूप तेरी समझ में आ गया होगा। अब नाम और रूप क्या वस्तु है सो सुन। नाम और रूप क्या वस्तु है सो सुन। यह तो तुझे मालूम ही है कि तेरा नाम तेरे जन्म के कई दिन पीछे लोगों का रखा हुआ है। जब तू जन्मा था तब किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अमुक नाम वाला जन्मा है। पृथक व्यक्ति के चिन्ह रूप से समझने के लिए नाम रखा गया है। इसलिए नाम कोई वस्तु नहीं है। बहुधा एक जन्म में ही कई नाम बदल जाते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि प्रथम किसी का नाम कुछ होता है और पीछे और रख दिया जाता है। धंधे के कारण भी नाम बदल जाया करता है। कुटुंबियों के भिन्न संबंध से भी नाम बदल जाता है। ऐसे ही
मनुष्य किसी का पुत्र, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का पति कहलाता है। संबंध मिथ्या होने से नाम भी मिथ्या ही है। संबंध मिथ्या होने से नाम भी मिथ्या ही है। जो नाम वास्तविक हो तो उसको नाम मालूम होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जो नाम जानता है वह ही उस नाम से पुकारता है, इसलिए नाम सच्चा नहीं है। मनुष्य का तो कहना ही क्या, ईश्वर के नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं। यदि ईश्वर का वास्तविक नाम है तो ईश्वर सब जगत का एक है। सब ईश्वर को एक ही नाम से क्यों नहीं पुकारते। जैसे नाम झूठा है, बदला करता है, वैसे ही रूप भी झूठा है। जब तेरा जन्म हुआ था तब तेरा यह रूप ना था जो अब है। रूप आकृति माता पिता के अंश से बना है, उससे प्रथम का तेरा यह रूप नहीं है। रूप नित्य बदलता रहता है। यह जो सबको ही प्रत्यक्ष है, यह तो सबको ही प्रत्यक्ष है। जैसे जन्म के प्रथम का तेरा यह रूप नहीं है, ऐसे ही मरने के पश्चात भी तेरा रूप नहीं रहेगा। इसलिए रूप भी झूठा है। यदि तू कहे कि नाम तो समझने में आ गया कि नाम कोई वस्तु नहीं, परंतु रूप तो वस्तु का ही होता है। नाम के समान रूप झूठा नहीं है। तो सुन, रूप भी तो नित्य एक ही नहीं रहता, बदलता रहता है। जितने पदार्थ बदलते रहते हैं वे माया के हैं। रूप को पकड़ने वाली नेत्र इंद्रिय है। माया की होने से वह माया की वस्तु को ही पकड़ती है। रूप बदलने वाला है, यह तो मानता ही है। तब जिस पदार्थ में रूप की बदली हुआ करती है वह ही पदार्थ सत्य हुआ और उसमें बदलने वाला रूप मिथ्या हुआ। तू रूप को वस्तु कहता है, सो रूप वस्तु नहीं है। वस्तु तो जो न बदलने वाला एक पदार्थ है वही है। जैसे मिट्टी का घट है, उसका नाम घट है, उसकी आकृति रूप है, मिट्टी उसमें वस्तु रूप है। मिट्टी रूप वस्तु में नाम और रूप मिथ्या है। जैसे प्रतीति का विषय रूप मिट्टी ही सत्य है, इसी प्रकार अस्थि भाति और प्रिय रूप अथवा सच्चिदानंद ब्रह्म इसी प्रकार अस्थि भाति और प्रिय रूप अथवा सच्चिदानंद ब्रह्म ही वस्तु सत्य वस्तु रूप है। और उसमें जितनी नाम और आकृतियाँ दिखती हैं वे मिथ्या हैं। जो मिथ्या है उसका बोध करके देखें तो एक पर ब्रह्म शेष रहता है। एक ही आत्मा, एक अद्वैत तत्व, वह ही आत्मा एक अद्वैत तत्व है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये ऊपर से ले रहे हैं भगवान फिर से कि इसी प्रकार अस्थि भाति और प्रिय रूप अथवा सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत्य वस्तु रूप है और उसमें जितनी नाम और आकृतियाँ दिखती हैं वे मिथ्या हैं। जो मिथ्या है उसका बोध करके देखें तो एक पर ब्रह्म शेष रहता है। वह ही आत्मा एक अद्वैत तत्व है। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।